बड़ा फेस्टिवल है, आज पैसा कमाने का बड़ा मौका है। आप एक काम करो, वो जो एक्सपायर आटा था ना वो इधर लाओ और उससे समोसे बनाएंगे, और जो कल के समोसे थे ना वो भी इधर लाओ, आज वो भी बेचेंगे। लेकिन भाई इससे तो लोग बीमार हो जाएंगे ना। तुमने क्या लोगों का ठेका लेके रखा है? हमें तो पैसा कमाने से मतलब है, हमें उनके क्या करना है, हमें उनके साथ क्या है, हमें क्या ऐसी ठेले पे रहना है, हमें तो अभी दुकान भी खरीदना है। अच्छा ठीक है। समोसे ले लो, जलेबी ले लो, समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो, जलेबी ले लो, सस्ते सस्ते समोसे ले लो, अरे अंकल क्वालिटी जी, वाले समोसे ले लो। अरे अंकल जी क्या क्या बेच रहे हो आप? जी बेटा समोसे है, जलेबी है। जलेबी की एक प्लेट। समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो, जलेबी ले लो, समोसे ले लो, जलेबी ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो, जलेबी ले लो, क्वालिटी वाले समोसे ले लो। समोसे ले लो। अंकल जी दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनका टेस्ट कुछ खराब और पुराना नहीं लग रहा है। नहीं बेटे, हमने अभी बनाई है। कितना हुआ? 100 रुपये। समोसे ले लो, जलेबी ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो, जलेबी ले लो, सस्ते सस्ते समोसे ले लो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, क्या चाहिए आपको? समोसे हैं, जलेबी है, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी, अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं कह सकती हूँ? जी कहो। अंकल मैं काफी देर से वहाँ पे नोटिस कर रही थी, आपके स्टॉल पे जो ये खाना लगा हुआ है, पहले आपने इसे ऐसे ही बिना ढके हुए रखा है, दूसरा जब यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं तो आप उन्हें ऐसे ही सर्व करते हो, और पहली बात ना तो आपने हाथों में ग्लोव्स पहने, ना ही हाथ धोते हो, ना ही हाथ सैनिटाइज करते हो। ऐसे तो लोग बीमार हो सकते हैं ना। नहीं बेटा, हम रोज ऐसे ही बेचते हैं, अभी तक गांव में सब कुछ ठीक है। अरे अंकल क्या आपको नहीं पता, खुला खाना तो हवा से जर्म्स ले आता है, और ये जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते, पर ये बीमारियां जरूर फैलाते हैं। अरे बेटा, जर्मस की बात है तो बस किताबों में होती है, हम ऐसे ही बेचते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे अंकल आपको क्या हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। आप तो यहाँ पे सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो, लोगों का क्या, वो तो बीमार हो सकते हैं ना। नहीं बेटा, जाके ये ज्ञान किसी और को, तो हम ऐसे ही बेचते हैं। समोसे ले लो, जलेबी ले लो। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम बेटा। अरे भैया आपको क्या हुआ है? मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है मुझे बुखार है। हाँ, स्टॉल पे वो जो खाना खाया था ऐसे ही बिना हाथ धोए, ये हाल तो होना ही था। अरे बेटा उससे कौन बीमार होता है, किसी की नजर लग गई होगी। अरे नानी आपको क्या हुआ है, आप क्या ये पुरानी जमाने की बातें लेकर बैठ गई हो? बेटा मैंने आपको बोला ना, जाओ वहाँ से हल्दी का दूध लाओ, उसी से ठीक हो जाए। नानी आप मेरी बात माने, मैं भैया को बेटा, डॉक्टर के पास ले जाना मैंने चाहिए। आपको बोला ना, जाओ। लीजिए नानी आपके घरेलू नुस्खे। ये लो बेटा, इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा नानी मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। जाओ बेटा। अरे ये नानी क्या कह रही थी घर पे, क्या सच में भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना किया है? क्या भाई को किसी की नजर लगी है? अरे मैं तो कंफ्यूज हो गई, अब मैं क्या करूं? हाँ आइडिया, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं। हाँ ये सही रहेगा। कमिल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, बैठिए। डॉक्टर साहिबा मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बताइए क्या बात है। डॉक्टर साहब आज चंद ही दिनों से मैं अपने गांव में देखती आ रही हूँ, वहाँ पे लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, जुकाम है, छाती खराब है। मैंने जब उन लोगों से इस बारे में बात की तो वो कह रहे हैं कुछ जादू टोना किया है, उन पे किसी ने बुरी नजर लग गई है उनको। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो बेटा, जो आप सिम्टम्स बता रही हो कि उनको उल्टियाँ आ रही हैं, छाती खराब है, जुकाम है, ऐसी बीमारियां कंटेमिनेटेड पानी और गंदे खाने से ही हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कहीं पर कंटेमिनेटेड वाटर पिया हो या गंदा खाना खाया हो, उसी की वजह से हो सकता है। हाँ डॉक्टर साहब मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा मैं चलती हूँ। जी हाँ। नानी नानी मुझे बहुत दर्द है, मुझे उल्टियाँ हो रही है और चक्कर भी आ रहा है। क्या है बेटा? नानी। अरे शायद बेटा, शायद बेटा क्या हो गया? खुदा के लिए आंखें खोलो बेटा। अरे बेटा जरा इधर आओ। क्या हुआ नानी? पता नहीं शायद भैया भैया क्या हुआ है? भैया आंखें खोलो। मेरे खुदाई, भैया क्या हो गया? आंखें खोलो। मैंने तो सब मुश्किल लगा दी। नानी ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं भैया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, पर आपने ही मेरी बात टाल दी। देखो भैया की क्या हालत हुई है।
नानी। भैया के बोलो। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या बात है? डॉक्टर साहिबा देखिए ना मेरे भैया की क्या हालत हुई है। आप जाकर टिकट लाइए, मैं तब तक पेशेंट को देखती हूँ। आप यहाँ बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक टिकट चाहिए थी। पेशेंट का नाम क्या है? शाहिद नजीर। एज क्या है उसकी? 15 साल। वो कहाँ रहता है? हरिल में। लीजिए। लीजिए डॉक्टर साहब। जी फिलहाल मैं आपको एक टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, आप इनको ये टेस्ट करवा कर लाइए। मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। जी लीजिए। चलिए भैया कुछ टेस्ट करवाने हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट करवाने को दिए। पेशेंट को बिठाइए। बैठिए भैया। आप पेशेंट को साइड में बिठाइए। ये लीजिए। चलिए भैया। जी डॉक्टर साहब का रिपोर्ट आ गई है। मेरा डायग्नोस बिल्कुल सही निकला। इनको टाइफाइड हो गया है। क्या? टाइफाइड? जी हाँ टाइफाइड। नानी नानी ये मैं क्या सुन रही हूँ। देखिए आपने बहुत लापरवाही की है। इनको पहले क्यों नहीं लाए? आप इनको बहुत देर से लाए हैं। डॉक्टर साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सोचा था कि अपने नुस्खे ही काफी है, मगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है डॉक्टर साहब। देखिए नानी, घरेलू नुस्खे अपनी जगह सही है, पर हर बीमारी का सही इलाज होना चाहिए। आपको नहीं पता, सफाई और सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा अहम है। देखो नानी मैंने तो पहले ही बोला था मैं भैया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, पर आपने ही मेरी बात टाल दी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अनार बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही थी। अब से मैं हमेशा एहतियाती तदबीर अपनाऊंगी। हमें अपने बच्चों के लिए करना है ना। चलो खैर, अब मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इनको वक्त पर देना। अब इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप पहले ही बहुत लापरवाही कर चुके हैं। लीजिए। चलिए भैया घर चलते हैं। नानी नानी अपने भैया को मेडिसिन दे दी? हाँ मैंने इसको मेडिसिन दे दी और इसकी तबीयत भी बहुत बेहतर हो रही है। अच्छा नानी मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। जाओ बेटा। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी बैठिए। डॉक्टर साहिबा मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बताइए क्या बात है? डॉक्टर साहिबा चंद ही दिनों में हमारे गांव में एक फेस्टिवल होने जा रहा है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप वहाँ पे आ सकती है? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा मैं चलती जी हूँ। हाँ।
शायद तुम यहाँ पे अकेले अकेले, क्या तुम्हें पता नहीं है पिछले साल की तरह इस बार भी फेस्टिवल है और तुम यहाँ पे अकेले बैठे हो। देखो ना वहाँ पे कितने सारे बच्चे खेल रहे, चलो ना हम भी खेलने चलते और साथ में कुछ खाने चलते। चलो चलो, आज फिर बहुत मजा आएगा। हाँ चलो चलो। आप ठहरो, मैं नानी से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। नानी नानी मुझे कुछ पैसे चाहिए, आज फेस्टिवल है, हम कुछ खाएंगे वहाँ पर। ये लो बेटा, लेकिन पहले सुनो, पिछले साल भी पता नहीं क्या क्या खाया था, आज से एहतियाती से आना। जाओ बेटा, ठीक है अपना नानी। ख्याल रखना, जाओ। पहले कुछ खेलते हैं फिर खाने चलते हैं। ठीक है जी। भैया भैया ये समोसे खराब हो गए, इनको क्या करेंगे? इनको फेंक दो। पिछले साल भी गांव में बहुत बच्चे बीमार हुए थे, हमारे अपने बच्चे भी बीमार हुए थे पिछले साल गांव में, इसलिए आज से इंशाल्लाह प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखेंगे। देखो भैया, मैंने तो पहले ही बोला था कि ऐसे खराब खाने से लोग बीमार हो जाते हैं, इसीलिए हम आज से एहतियाती तकरीब। हम पैसों के लालच में अंधे हो चुके थे, हम अपना फायदा देखते थे, लेकिन फिर हमारे अपने बच्चे भी जब बीमार हुए फिर हमने दे। समोसे ले लो, जलेबी ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो, समोसे ले लो। जलेबी ले लो। अरे वाह, जलेबी और समोसे एक साथ। अंकल जी समोसे की एक प्लेट। जी बेटे। और जलेबी की एक प्लेट। समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो, जलेबी ले लो, समोसे ले लो, सस्ते सस्ते समोसे ले लो, जलेबी ले लो, समोसे ले लो। क्वालिटी वाले समोसे ले लो। अंकल जी डस्टबिन कहाँ है? जी बेटा ये लो। अंकल जी आज मैं देख के बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि खाना भी साफ सुथरा था, ढका हुआ खाना था, हाथों में आपने ग्लोव लगाए थे, कपड़े भी साफ सुथरे थे। अगर आप हमेशा ऐसे ही खाना साफ सुथरा बेचोगे तो हम ही बच्चे नहीं, बिल्कुल मतलब गांव के तमाम बच्चे, यहाँ आप खुद के बच्चे भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। गांव में कोई भी बच्चे बीमार नहीं होंगे। शुक्रिया। अंकल कितने पैसे हैं? सॉरी। समोसे ले लो। जलेबी ले लो, समोसे ले लो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अरे वाह अंकल, आज तो बहुत साफ सफाई है आपके स्टॉल पे। और आपको पता है, पिछली बार की तरह मैं आज भी वहाँ पे नोट्स कर रही थी। आज जब आपके स्टॉल पे कस्टमर्स आते हैं तो आपने उन्हें अच्छे से सर्व किया, और खास बात तो ये है कि आपने हाथों में ग्लोव्स पहने हैं, हाथ सैनिटाइज भी करते हो, अच्छे से हाथ धोते हो। आज मैं बहुत ही खुश हुई। पर अंकल, पिछली बार आपको भी याद है कि पिछली बार जब हमारे गांव में एक फेस्टिवल आया था, उस दिन आपने सिर्फ अपना फायदा देखा, लोगों के बारे में नहीं सोचा। उस दिन आपकी एक लापरवाही की वजह से पूरे गांव के बच्चे बीमार हुए थे और आपके खुद के बच्चे भी बीमार हुए थे। सॉरी बेटा, हम पैसों के लालच में अंधे हो चुके थे, हम ये देखते नहीं थे, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए करते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखेंगे। हाँ अंकल, नेक्स्ट टाइम से हम प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। शुक्रिया। हमें तो गांव वाले फेस्टिवल में भी जाना था। मैं डॉक्टर इफ्रा को कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जीनत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप डॉक्टर इफ्रा? मैं ठीक हूँ डॉक्टर जीनत, आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का। हमें वो गांव वाले फेस्टिवल में जाना था, आप चलेंगी? हाँ क्यों नहीं। जी ठीक है, फिर आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप अनाया? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का। हमें भी आपका ही इंतजार था, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस फेस्टिवल में आई। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज बनता था। अच्छा चलिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपको मेले में ले चलती हूँ। जी हाँ चलिए। अरे वाह, आज मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि जो ये स्टॉल वाले हैं इन्होंने खाना ढका हुआ रखा है, और खास बात तो ये है कि इन्होंने हाथों में ग्लोव्स पहने हैं। आप सब ने देखा कि पिछली बार जब हमने यहाँ पर एनुअल फेस्टिवल मनाया तो इन दुकानदारों ने लापरवाही की। इन्होंने क्या किया, खाना बिना ढका हुआ रखा, ना ही हाथों में ग्लोव्स पहने थे, ना ही हाइजीन का फॉलो किया, और लोग भी ऐसे ही अनहाइजीनिक तरीके से खा रहे थे, जिसकी वजह से पूरे गांव के बच्चे बीमार हो गए। आपने देखा कि इस साल जब इन्होंने हाइजीन फॉलो किया तो गांव में कोई बीमार नहीं हुआ। डॉक्टर साहबा, क्या आप हमें इस बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे हम रोजमर्रा की बीमारियों से बच सकें? जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर। सबसे पहले तो हमें खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए।
खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। हमें हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। सोने से पहले और सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए। हमें नेल्स कट करने चाहिए। हमें रोज अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। हमें रोज नहाना चाहिए। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम कुछ ये टिप्स रेगुलरली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब ने देखा कि हमने यहाँ पर एक ड्रामा पेश किया जिसका थीम था हेल्थ एंड हाइजीन। आप सब ने देखा कि इस ड्रामा में हमने यहाँ पर 2 एनुअल फेस्टिवल मनाए। जो हमने पहले ईयर में पहला एनुअल फेस्टिवल मनाया तो आपने देखा कि जो ये दुकानदार हैं इन्होंने ऐसे ही खाना बिना ढका हुआ रखा और लोगों को भी ऐसे ही सर्व कर रहे थे, ना ही हाथ धो रहे थे, ना ही हाथ सैनिटाइज कर रहे थे और लोग भी ऐसे ही अनहाइजीनिक तरीके से खा रहे थे जिसकी वजह से सारे लोग बीमार हो गए। एंड दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ आवर सोसाइटी कि हम किसी भी दुकान पर जाते हैं और कुछ लेते हैं, हम ऐसे अनहाइजीनिक तरीके से खाते हैं। पहले तो वो दुकानदार भी हमें ऐसे ही बिना हाथ धोए, बिना हाथ सैनिटाइज किए दे देते हैं और हम भी उठकर ऐसे ही खाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये खाना अनहाइजीनिक है। और मैंने अभी ड्रामा में ही आपको कुछ टिप्स दिए हैं। अगर हम यही कुछ टिप्स रेगुलरली फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन।